एक घना हरा भरा लेकिन अजीब सा खामोश जंगल था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वो गांव जो ऊपर से तो सीधा सादा दिखता था मगर अंदर से लालच से भरा हुआ था। बरसों से एक अफवाह गांव में घूम रही थी कि जंगल के अंदर कहीं एक छुपा हुआ खजाना है और जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उसी गांव में एक खूबसूरत परी रहती थी। उसका नाम था नूरीशा। उसकी माँ सहरैना कई हफ्तों से बहुत बीमार थी। घर में दवाई नहीं, खाने को कुछ नहीं और सोने का एक भी सिक्का नहीं बचा था। माँ की कमजोर सांसें सुनकर हर रात नूरीशा का दिल टूट जाता था। रात के सन्नाटे में जब वो धीमे से रो रही थी तो कमरे के कोने में बैठा उसका वफादार तोता चमन बोला, नूरीशा, हिम्मत मत हारो, हर मुश्किल का रास्ता होता है। अगली सुबह उसकी सबसे अच्छी दोस्त याकूत उसके घर आई। उसने दरवाजा बंद किया और धीमे से कहा, नूरीशा, एक खजाना है, ऐसा खजाना जो तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म कर सकता है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो वापस नहीं आया। नूरीशा की आंखों में हल्की सी उम्मीद आ गई। अगर मेरी माँ की जिंदगी बच सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। याकूत घबरा गई। मैं नहीं चाहती तुम भी गुम हो जाओ, मगर फैसला तुम्हारा है। नूरीशा ने जब जाने का फैसला किया, उसके घर के सामने सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। वो उसे रोकने नहीं आए थे, बल्कि ये देखने आए थे कि क्या वो सच में जा रही है। नूरीशा ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, क्या कोई हमारी मदद करेगा? गांव वाले चुप रहे। किसी ने नहीं कहा कि हम खाना देते हैं या हम इलाज करा देते हैं। सबके दिल में एक ही बात थी, अगर नूरीशा खजाना ढूंढेगी तो शायद वो लोग उससे छीन लें। उस खामोशी ने नूरीशा के अंदर सब साफ कर दिया। अब उसे हर हाल में जाना था। सुबह होते ही उसने अपनी माँ के माथे को चूमा, चमन को कंधे पर बिठाया, अपने सफेद घोड़े बर्क पर सवार हुई और जंगल के उन रास्तों में उतर गई जहाँ आज तक कोई औरत अकेले नहीं गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, पेड़ ऊंचे होते गए, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा और गहरा होता गया। कहीं कहीं अजीब सी आंखें अंधेरे में चमकती दिखती। धीरे धीरे धुंध फैल गई। फिर एक भारी सी आवाज गूंजी, वापस चली जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगी हमेशा के लिए। नूरीशा कांप गई, मगर चमन चिल्लाया, मत देखो, ये जंगल की धोखे वाली आवाजें हैं। और वो आगे बढ़ गई। वो एक सूनी वादी में पहुंची, वो जगह जिसे वादी ए सन्नाटा कहा जाता था। सामने 3 बड़े पत्थर थे और उन पर लिखा था कि गलत पत्थर छुआ तो जान चली जाएगी। नूरीशा ने महसूस किया, सोचा और ठंडे पत्थर पर हाथ रखा। अचानक जमीन कांपी, पत्थर हट गया और नीचे एक गहरा रास्ता खुल गया। वो अंदर पहुंची तो एक अंधेरा किला था। दीवारों पर रोशनी की जालियां याव रही थीं और हजारों फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तभी एक बूढ़ा जादूगर सामने आया और गुर्राया, मैंने सबको रोका, फिर भी तुम आ गई? नूरीशा ने थके हुए लहजे में कहा, मैं खजाने के लिए नहीं आई, मैं अपनी माँ की जिंदगी लेने आई हूँ। ये सुनकर जादूगर पहली बार थोड़ी देर चुप हो गया। उसने पहली परीक्षा ली। बताओ, क्या अपनी माँ को बचाने के लिए तुम अपनी जान भी कुर्बान कर दोगी? नूरीशा ने बिना सोचे कहा, हाँ। दूसरी परीक्षा में उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी है और गांव वाले उसकी चमकदार टोकरी छीन रहे हैं। नूरीशा चिल्लाई, नहीं, मैं सब छोड़ दूंगी, बस मेरी माँ को कुछ मत होने दो। और अगला ही पल पूरा मंजर गायब हो गया। जादूगर बोला, तुमने डर को हरा दिया है। उसने हाथ उठाया तो उसकी हथेली में 3 चमकते हुए सोने के आंसू पैदा हो गए। यही खजाना है, जो इन्हें पी ले, उसकी बीमारी, बदकिस्मती सब खत्म हो जाती है। नूरीशा की आंखें भर आईं। जादूगर ने कहा, जाओ, अपनी माँ को बचाओ। नूरीशा घर लौटी, माँ को सहारा दिया और सोने के आंसू पिलाए। कुछ ही पलों में उसकी माँ की सांसें मजबूत हो गईं, चेहरा खिल उठा। नूरीशा खुशी से रोने लगी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। गांव वाले फिर इकट्ठे हुए। कुछ ने सोचा खजाना छीन ले, मगर नूरीशा ने मजबूती से कहा, खजाना लालच वालों को नहीं मिलता, सिर्फ सच्चे दिल वालों को मिलता है। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उसी वक्त याकूत दौड़ती हुई आई। नूरीशा, मैं दुआ करती थी कि तुम वापस आओ। नूरीशा मुस्कुराई, दुआ और हिम्मत दोनों हमेशा काम आती हैं।
दूर खड़ा जादूगर ये सब देख रहा था। वो धीरे से बोला, इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और मोहब्बत है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा रहता है कि सच्चा दिल हर अंधेरा हरा देता है, हर डर तोड़ देता है और हर परीक्षा के बाद रोशनी जरूर लाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पसंदीदा लाइन कमेंट में लिखें।